डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तार अब्बासी MA TV। आज मैं शिकारपुर सान्या शिकारपुर वाक़या जिसमें 3-4 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे डाकुओं के मुकाबले में, और उसकी बख्तरबंद गाड़ी थी, उस पर उन्होंने डाकुओं ने हमला किया था और उस पर कब्ज़ा किया था। तो बख्तरबंद गाड़ी जो थी वो टूट गई थी, उसमें 3-4 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए थे। तो आज एक डान की बड़ी खबर है, वो है कि तेगानी कबीले के सरदार तेगो खान 2 बेटों के समेत कराची में गिरफ्तार हो गए हैं। तो आइए एक ये डान की रिपोर्ट है, वो मुकम्मल आपके साथ हम शेयर करते हैं कि ये डाकू कैसे पैदा होते हैं, उनकी कार्रवाई कैसे होती है, उनके हाथ ऊपर सरदारों का कैसे हाथ होता है, उस पर हमारी भी काफ़ी तहकीकात है। तो आइए ये एक रिपोर्ट जो है वो सरदार तेगो खान के बारे में आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। वो ये है कि शिकारपुर डाकू ऑपरेशन में पुलिस हलाकतों के बाद कराची में कबायली सरबराह बेटे समेत गिरफ्तार। शिकारपुर पुलिस ने पीर के रोज़ शिकारपुर ज़िले के कच्चे के इलाके में अगवाकारों की सरपरस्ती करने के इल्ज़ाम में एक कबायली सरदार को अपने 2 बेटों के साथ कराची में गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये पेशरफ्त शिकारपुर के गढ़ी टेगो इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार, एक SHO का निजी मुआफिज और पुलिस के साथ काम करने वाला निजी फोटोग्राफर के हलाक होने के बाद एक दिन बाद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 अगवाकारों को हलाक करने का दावा किया था। शिकारपुर पुलिस ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर कराची के गुलिस्तान जौहर के इलाके में एक छापा मार कार्रवाई की और सरदार तेगो खान तेगानी को अपने 2 बेटों इमरान और अब्दुल फताह के हमरा हिरासत में लिया। ये गिरफ्तारियां 23 मई को ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दी और 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्ज़ाम में नामजद अगवाकारों के खिलाफ शिकारपुर के नापोर कोट पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करने के बाद की गई। पुलिस इंस्पेक्टर सैयद अमीर अली शाह के तवसत से रियासत की जानिब से दर्ज की जाने वाली FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि सरदार तेगानी और उसके 2 बेटे उसके आबाई इलाके गढ़ी तेगो में अगवाकारों की सरपरस्ती कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि पुलिस के दस्ते ने 2 मगवी अफराद इनायतुल्लाह शाह और नकीबुल्लाह पठान की बाजियाबी के लिए गढ़ी तेगो में छापा मारा, जब नामजद अगवाकारों ने जंजीरों से जकड़े हुए पुलिस बख्तरबंद अमला कैरियर APC पर राकोटस APC, ये बख्तरबंद गाड़ी का नाम है, जिनके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। पुलिस ने एतराफ़ किया कि हमले में आने के बाद APC हरकत नहीं कर सका। अभी इस पर हम बात करते हैं कि ये है APC, जो ये जिसको बख्तरबंद गाड़ी कहा जाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बख्तरबंद गाड़ी है, इसमें ये गोलियां चली गई हैं, इसको रॉकेट लॉन्चर लगा है, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसकी जंजीरें टूट गई हैं। आया बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो AC नहीं होती हैं, पता नहीं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये बख्तरबंद गाड़ी जो है वो कम से कम 4-5 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन ये कहाँ से मंगवाई, इसका टेंडर किसने किया, और ये AC नाकारा गाड़ी हम तो समझते हैं कि ये घी के दबे के जो होते दबा होता है उनकी बनाई गई है। ये बुलेट प्रूफ तो नहीं है। ये जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं ये बुलेट प्रूफ होती हैं, चाहे कितनी भी गोलियां लगें, कोई भी रॉकेट लॉन्चर लगे, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुलिस FIR के मुकाबले के दौरान 6 अगवाकारों की हलाकत के बारे में खामोशी थी, और खुद पुलिस वाले इस बख्तरबंद गाड़ी में जो थे
वो खुद जो है वो शहीद हो गई। तो इसमें जब रॉकेट लॉन्चर गिरा तो इसके मज़े की बात यह है कि इस बख्तरबंद गाड़ी में एसी भी नहीं थी। इसकी एसी जो थी वो अफसर जो थे, वो जो अफसर होते हैं वो निकाल के ले जाते हैं। हालांकि हर बख्तरबंद गाड़ी में एसी मुकम्मल ज़बरदस्त किस्म की एसी होती है, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद होती है, इसीलिए अंदर बहुत बड़ी गर्मी होती है, तो उसमें ये एसी होती है। लेकिन इस बख्तरबंद गाड़ी में एसी भी नहीं थी, तो इन पुलिस वालों ने गर्मियों की वजह से उसका ऊपर वाला जो ढकना था वो खोला, तो वहाँ से जो था वो रॉकेट लॉन्चर अंदर आ गया, बख्तरबंद गाड़ी के अंदर आ गया, और उसमें 4 बंदे पुलिस एहलकार जो थे वो शहीद हो गए। इधर शिकारपुर के एसएसपी आमिर सऊद मंगसी ने मुबीना तौर पर मीडिया को बताया कि शहीद पुलिस एहलकारों का खून रायगान होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है और वो ज़ाती तौर पर उसकी निगरानी कर रहे हैं। इतलात में बताया गया है कि डाकुओं ने हाल ही में 8 अफराद को अगवा किया था और उन्हें गढ़ी तेगो के दरिया के इलाके में रखा था। उनमें से 4 को डाकुओं ने हफ्ते की रात रिहा किया गया था। जाहिर है उनसे जो है वो पैसे लिए होंगे, इसीलिए उनको रहा क्या होगा, तावान उनसे लिया होगा। तो पुलिस ने एक एपीसी के साथ मिलकर कार्रवाई का आगाज़ किया, लेकिन डाकुओं ने करीब से जो है वो एपीसी पर एंटी एयरक्राफ्ट गनों की गोलियां चलाईं, उससे एपीसी को नुकसान पहुंचा और एपीसी के अंदर जो है वो मौजूद 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। डाकुओं ने एपीसी पर कब्जा कर लिया और फतेह के दावे के लिए उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड की और वीडियो जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चलाई। तो उसमें वो बहुत बड़ी वायरल हुई। मालूम हुआ कि पुलिस डाकुओं के साथ राब्ते के बाद इस इलाके में पहुंच गई थी, जो यरगमालों को पुलिस के हवाले करना चाहते थे, बशर्ते के बाद में उनकी अपनी खवातीन रिश्तेदारों को रहा कर दिया गया, जो पुलिस ने मुजरमों पर दबाव डालने के लिए उन्हें उठा लिया था। तो ये थी मुकम्मल कहानी। अभी इन पर हम थोड़ी सी मुख्तसरन बात करेंगे। वो बात ये है कि पहली तो तहकीकात ये करनी चाहिए कि ये बख्तरबंद गाड़ी जो है ये कैसे टूटी, इनकी जंजीरें कैसे टूटी, इनकी चेन कैसे टूटी, इसमें अंदर गोलियां कैसे गई, ये। और दूसरी बात ये है कि आया ये पुलिस जब जाती है डाकुओं के पास तो इनके पास जदीद हथियार क्यों नहीं होते। आप देखते हैं कि जो डाकुओं के पास हैं वो बहुत बड़े जदीद हथियार होते हैं और पुलिस के पास ऐसे जदीद हथियार नहीं होते, जिसके नतीजे में जो है वो 4-5 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए और डाकुओं को कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये लाड़काना में मामला हुआ है। लाड़काना में जो है वो 2 पुलिस और लाड़काना पुलिस के बीच में जो वो फायरिंग हुई उसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। फिर पुलिस ने जो है वो 3 डाकुओं के साथ उन्होंने बड़ा मुकाबला किया, उसमें 2 डाकू जो है वो मारे गए और 1 को जिंदा उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो अब बात यह है कि सिंध पुलिस तकरीबन 30 साल से डाकुओं के साथ मुकाबला करती आ रही है, लेकिन हम ऐलान ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत में बैठे ये जो सियासी लोग हैं, ये जो सरदार लोग हैं, ये जो बडेरे हैं, ये डाकू उनके पास हैं, ये उनका साया है उन पर, वो पालते हैं इन डाकुओं को। ख़ास करके अपर सिंध, जैकमाबाद, कश्मीर जो है, शिकारपुर है, खैरपुर है, घोटकी में है, ये सरदार जो है ये इन डाकुओं को पालते हैं। आप इन सरदारों को गिरफ्तार करें तो डाकू खुद ब खुद जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ये डाकू जो है ये रियासत से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, रियासत जो है वो बड़ी ताकतवर है। अगर रियासत चाहे तो इन डाकुओं के ख़िलाफ़ मुकम्मल जो है वो ऑपरेशन कर सकती है। हम तो कहते हैं सिंध की आवाम की तरफ से हम कहते हैं कि हमें सिंध पुरअमन सिंध चाहिए। हमने 88 और 90 वाली सिंध देखी थी तो हमने बहुत बड़ा जो है वो भुगतना पड़ा है कि जब सिंध
पुरअमन होगी, सिंध में अमन होगा तो सिंध तरक्की करेगी। अगर सिंध के शहरों में अगर दहशत गर्दी हो और ये देहाती इलाकों में ये डाकुओं की दहशत गर्दी हो तो फिर हमारा जीना जो है वो जंजाल हो जाएगा। हम ये इस डाकुओं की कार्रवाई को भी दहशत गर्दी तस्लीम करते हैं, और शहरों में जो दहशत गर्द हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, वो भी दहशत गर्दी है। हम उनको सिटीज़न जो है वो दहशत गर्दी कहते हैं, सिटीज़न टेररिज्म कहते हैं, और इनको जो है वो रूरल टेररिज्म कहते हैं। दोनों टेररिज्म, चाहे वो शहरी दहशत गर्दी हो चाहे वो देहाती दहशत गर्दी हो। तो ये था मुकम्मल तफसील जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप ये जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स देंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।